काइनेमेटिक्स के रिवीजन सीरीज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को अगर हम स्मार्टली सॉल्व करें तो एक ही इक्वेशन में अल्फा थीटा को चेंज करके प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर हम इस जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस को अच्छे से एनालाइज कर लें तो इसमें थीटा और अल्फा को चेंज करके हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में अल्फा को अल्फा रखते हैं और थीटा को थीटा रखते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन अप द हिल का केस हो जाएगा। और अगर अल्फा को जीरो रख देते हैं और थीटा को थीटा ही रखते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द ग्राउंड का केस सॉल्व हो जाएगा। और अगर अल्फा को जीरो कर देते हैं और थीटा को जीरो कर देते हैं तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस सॉल्व हो जाएगा। और अगर अल्फा को माइनस अल्फा और थीटा को थीटा रख देते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द हिल का केस सॉल्व हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम इस जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले एक्सिस हैं और जो एक्स डैश एंड वाई डैश एक्सिस है वो प्रोजेक्टाइल प्लेन वाले एक्सिस है। इस केस में जो अल्फा है उसे हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और जो थीटा है उसे एक्स डैश एक्सिस से मेजर करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो अल्फा को माइनस अल्फा और थीटा को माइनस थीटा कर देंगे। इस केस में जो पार्टिकल का एक्स डैश में एक्सेलरेशन निकल के आता है वो माइनस जी साइन अल्फा आता है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा आता है और एक्स डैश में इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा आता है और वाई डैश में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा आता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हम थीटा और अल्फा को चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से जितने भी ये ग्रीन हाईलाइटेड फॉर्मूले हैं ये तो कभी चेंज नहीं होने वाले। चेंज होगा तो सिर्फ अल्फा और थीटा। इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें डाउन द हिल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है इसमें अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा रखेंगे और थीटा इक्वल टू प्लस थीटा रखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ग्राउंड जैसे इस केस में हम अल्फा इक्वल टू जीरो रखेंगे और थीटा इक्वल टू प्लस थीटा रखेंगे। डाउन द हिल प्रोजेक्टाइल मोशन के ऐसे क्वेश्चनों में हम अल्फा इक्वल टू प्लस अल्फा रखेंगे और इस केस में थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो थीटा होता है हमारे फॉर्मूलों में वो एक्स डैश एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और इस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया गया है। एक बार जैसे हमने किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन में अल्फा डिसाइड कर लिया तो एक्स डैश डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है और वाई डैश डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दोनों कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास जो तीन इक्वेशन होते हैं मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले वो तीनों यहाँ पे वैलिड हैं। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स डैश डायरेक्शन में एक 1D मोशन हो रहा है जिसमें एक्सेलरेशन माइनस जी साइन अल्फा है और इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा है और एक वाई डायरेक्शन में 1D मोशन हो रहा है जिसमें एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस अल्फा है और इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है। कुछ भी पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज ये सब हम अपन निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई डैश डायरेक्शन में अपन डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देंगे, जो टाइम आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। रेंज निकालने के लिए हम एक्स डैश डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे इन टाइम इक्वल टू टी, कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम में। और एच मैक्स निकालने के लिए वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेंगे तब जब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाए, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ग्राउंड के केस में अल्फा तो जीरो होता है, एक्स में एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, वाई में एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा होता है और वाई में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा होता है। इनके करस्पॉन्डिंग जो एच मैक्स आता है वो यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g आता है जिसको यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g भी कह सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u वाई अपॉन जी आता है जिसको 2u साइन थीटा अपॉन जी भी कह सकते हैं। रेंज इक्वल टू 2ux यू वाई अपॉन जी जिसको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम थीटा को 90 कर देते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे रिजल्ट भी इसी रिजल्ट से हमें मिल जाते हैं। अभी तक हमने जितना भी समझा और पढ़ा उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन और फाइंड द रेंज ऑफ पार्टिकल। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, थीटा दिया गया है और हमसे रेंज पूछा जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन को अपन जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन से कंपेयर करें तो जो थीटा आता है वो तो थीटा ही आ गया, लेकिन जो अल्फा आता है वो माइनस थीटा आ गया। माइनस थीटा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसका जो एक्स डैश एक्सिस है वो हमारे नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे लाई कर रहा है और वो थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए अल्फा की वैल्यू माइनस थीटा हो जाती है। इन ग्रीन हाईलाइटेड फॉर्मूलों में थीटा इक्वल टू थीटा रख देंगे और अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा रख देंगे। रेंज निकालने के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ता है क्योंकि रेंज एक्स डैश डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है इन टाइम कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई डैश डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देंगे
वाई डैश डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो करेंगे तो जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर आएगा। इससे जो टी आता है वो टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा आ गया, और यही टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसको हम कैपिटल टी कह सकते हैं। अब हम रेंज निकालने के लिए एक्स डैश डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इन टाइम कैपिटल टी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम में। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाती है यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है, जिसको सिंप्लीफाई करके टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं।